अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। रमज़ान के मौके पे सोचा कि क्यों ना आपको कराची की एक ऐसी मस्जिद का विज़िट कराया जाए जो कि शायद इतनी मकबूल नहीं मगर बेहद खूबसूरत है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कराची में वाक़ बहरिया टाउन की इस खूबसूरत मस्जिद में, जिसका नाम है मस्जिद आशिक। इसका इफ्तिताह 15 अगस्त 2017 को मलिक रियाज ने खुद किया था और ये मस्जिद उन्हीं के वालिद के नाम पे रखी गई है। मस्जिद के कवर्ड एरिया की बात करें तो ये तकरीबन 2.5 एकड़ पे बनी हुई है, जिसके अंदर काफ़ी बड़ा गार्डन एरिया है। इसके साथ ही वज़ू खाने और रेस्ट रूम्स के लिए भी बहुत बड़ी जगह मुख्तस की गई है। मस्जिद के एक्सटीरियर की अगर बात करें तो ये बहुत ही रॉयल और एलिगेंट है और आपको देख के लगता है कि आप किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मस्जिद में नमाज पढ़ रही हैं। इसकी तर्ज तामीर को अगर गौर से देखा जाए तो यूँ लगता है कि जैसे दुबई में मौजूद मस्जिदों से इंस्पिरेशन ली गई है। दुबई में कई मुख्तलिफ मस्जिदों में नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और सच पूछें तो ये मस्जिद बिल्कुल उसी मेयार पे बनाई गई है। पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करने के बाद आपको मस्जिद और वज़ू खाने तक रसाई हासिल करने के लिए इस स्लोप पे चढ़ना पड़ता है, जहाँ से उल्टे हाथ पे ये रास्ता निकल जाता है वज़ू खाने और वॉशरूम्स की तरफ, जबकि सीधे हाथ पे मस्जिद की एंट्रेंस वाक़ है। इस मस्जिद में तकरीबन 2500 मर्द अफराद नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि ख़वातीन के लिए भी सेपरेट जगह बनाई गई है, जिसकी एंट्रेंस मस्जिद की दूसरी साइड से है और वहाँ पे भी तकरीबन 250 ख़वातीन बैक वक्त नमाज अदा कर सकती हैं। मस्जिद के बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन एरिया भी है जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। मस्जिद के इंटीरियर की बात करें तो वो भी बहुत ही क्लासिक और हसीन है। पहले सेक्शन में आपको ये वाइट और ब्लैक कलर का हसीन फर्श दिखाई देगा, जबकि ग्लास वर्क और वुडन वर्क की भी क्या ही बात है। मस्जिद का ये दूसरा सेक्शन है जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सका क्योंकि उस टाइम पे रेनोवेशंस चल रही थी, मगर तस्वीर में देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना एलिगेंट होगा। यहाँ पर हमने मगरिब की नमाज अदा करी और यहाँ मैंने कोशिश की कि आपको मस्जिद का मीनार और गुंबद भी दिखा सकूं। इस मीनार की हाइट 160 फीट के करीब है, जबकि गुंबद भी बहुत हसीन तरीके से तामीर किया गया है। अब आपको लेके चलते हैं मस्जिद के वज़ू खाने की जानिब। वज़ू खाने को भी अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी डिटेलिंग में काम किया गया है। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत मार्बल टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे स्पेशल लोगों के लिए, यानी जो डिसेबल हैं, उनके लिए भी वज़ू और रेस्ट रूम्स दोनों का ही एहतमाम किया गया है ताकि कोई भी आने वाला यहाँ पर नमाज़ पढ़ने से कासिर ना रह सके। नमाज पढ़ने के बाद हम निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की जानिब और वो थी बहरिया फाउंटेन। मगर बहरिया फाउंटेन तक पहुंचने के दरमियान हमें नज़र आया ये सस्पेंशन ब्रिज, विच वाज आल्सो अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ। बहरिया टाउन के रोड्स इतने ज़बरदस्त बने हुए हैं कि आपको ड्राइव करने में मज़ा आ जाता है। मेन गेट से फाउंटेन शो का डिस्टेंस तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर्स के दरमियान है, बट ड्राइव करते में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप चंद ही मिनटों में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फाउंटेन शो सिर्फ संडे के दिन ही खुलता है, लिहाजा अगर आप बहरिया टाउन प्लान कर रहे हो विज़िट करने का तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि सिर्फ संडे के दिन ही हर 15 मिनट के बाद यहाँ पे फाउंटेन शो होता है, जिसका स्टार्टिंग टाइम मेरे ख्याल से शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है।